हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीशाइन। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज का वीडियो होने वाला है प्रोडक्ट रिव्यू और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टैंटन ये उल्टा टैंटन बी बॉडी वाइज का हेयर ग्रोथ कमीज हेयर हेल्थ कमीज ग्रोथ में हेयर हेल्थ कमीज, इसके बारे में आज हम रिव्यू करने वाले हैं। इसके बहुत सारे मैंने यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर रिव्यूज देखे हैं। कई रिव्यूज बहुत ही पॉजिटिव है और कई रिव्यूज बहुत ही नेगेटिव हैं। तो मैंने सोचा मैं इसे खुद ट्राई करूंगी, उसके बाद आप लोग को इसका रिव्यू करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोस कैसे किया है और उसके लिए आप क्या स्टेप लेंगे। अगर आप सही तरीके से अपनी प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं करेंगे या डायग्नोस नहीं करेंगे तो आपका ट्रीटमेंट भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा और फिर आप टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हेयर फॉल का मेन रीजन क्या है। अब हेयर फॉल को हम दो कैटेगरी पे डिवाइड कर देते हैं, एक है एक्सटर्नल फैक्टर्स और दूसरा है इंटरनल। एक्सटर्नल में लाइक आप हीटिंग टूल्स यूज करते हैं अपने बालों में, पोल्यूशन, ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, इन सब की वजह से हेयर फॉल भी हो सकता है। और दूसरा है इंटरनल। इंटरनल में तो बहुत ज्यादा कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें है जेनेटिक, आपको स्ट्रेस है और हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस, पीसीओडी, और कई लोग लॉन्ग टर्म से एंटीबायोटिक्स पे होते हैं जिससे गट हेल्थ उनकी अफेक्ट हो जाती है। ये भी बहुत सारे रीजन होते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज भी होती है जिसके कारण आपको हेयर फॉल होता है। 50% आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है जब आप सही रीजन पता कर लेते हैं अपने हेयर फॉल का। तो अगर आप किसी भी तरह की हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को ठीक करिए। अगर आपको पीसीओएस है या पीसीओडी है तो ये हेयर गमीज आपके लिए कुछ नहीं करेंगी, ट्रस्ट मी, ये आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी ही रहेगा। लेकिन अगर आप जैसे मेरी तरह हैं जिसने अभी 6-7 महीने से खूब जंक चटकाया है बढ़िया से और खूब मीठा खाया है और मैंने 3 महीने से हेयर ऑयलिंग तक नहीं की है, तो मेरे बाल थोड़े से डैमेज हो गए हैं अभी और मैं बहुत केयरलेस हूँ। मैंने अपने बालों की अच्छे से केयर बिल्कुल नहीं की है। मेरे हेयर फॉल का मेन रीजन है कि मैंने अपनी डाइट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, बहुत केयरलेस रही, जिस वजह से मुझे लगता है कि मुझे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी यानी कि थोड़ी बहुत विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसलिए मैंने ये सप्लीमेंट्स अपने लिए मंगाए और मैं इसे खा रही हूँ। कम से कम एक डब्बा मैं ऐसा खत्म कर चुकी हूँ, ये सेकेंड डब्बा है और इससे फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखें और सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड रहे कि ये कुछ मैजिक कर देगा, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रोटीन भी लेना पड़ेगा, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी लेने पड़ेंगे और भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सब का भी हमें ध्यान रखना होता है, तभी हमारे बालों की हेल्थ अच्छी होती है। एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। हमारी बॉडी के सभी वाइटल ऑर्गन्स को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? हम जो खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है। वो न्यूट्रिशन कहाँ जाता है? ब्लड में। ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम। और वो ट्रांसपोर्ट क्या करता है? न्यूट्रिशन अपने साथ ले जाके ट्रांसपोर्ट करता है हमारे सभी वाइटल ऑर्गन्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और अगर न्यूट्रिशन हम खा नहीं रहे हैं, जंक खा रहे हैं, तो प्लेन कार्ब्स जा रहा है, तो इससे क्या होगा? सिर्फ मोटापा चढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स पहले वहां इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए जाएंगे, ना कि आपकी हेयर पे। क्योंकि हमारे शरीर में हमारे जो हेयर्स हैं वाइटल ऑर्गन्स में नहीं आते हैं, वो वेस्टिजियल ऑर्गन में आते हैं कि अगर ये उड़ भी जाएंगे तो हमारे शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे जरूरी है कि हमारे जो जरूरी अंग हैं शरीर के, उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले ताकि वो तरीके से काम कर सके। मेरी डाइट जो खराब हुई थी वो 6-7 महीने हुए हैं, तब जाके मुझे अब दिखने लगा कि मेरे हेयर फॉल हो रहा है। ये वेट गेन हुआ है, ये मेरी खराब डाइट की वजह से ही हुआ है। तो आप दोष नहीं लगा सकते कि ये काम नहीं कर रहा है, ये काम करता है। और ये इफेक्टिव भी तभी होगा जैसे आपके शरीर में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है और उस इन्फ्लेमेशन को रिपेयर होने में टाइम लगता है, आपकी बॉडी को हील होने में टाइम लगता है। तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स पहले वहीं जाएंगे हील करने के लिए, उसके बाद आपके बालों में जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने खाया वो पेट से सीधे आपके बालों में पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट होते हैं और जहां जहां जरूरत सबसे पहले होती है पहले वहां ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बाद बचता है तब आपके हेयर के लिए जाएगा। अब इस प्रोडक्ट में है
आपको बायोटिन मिलेगा। बायोटिन जो बालों की हेयर हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है, और इसमें मल्टीविटामिन, जिंक है। जिंक आपकी ऑब्वियसली आपकी हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हेयर को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऑल्सो वेरी असेंशियल फॉर आवर हेयर हेल्थ और ओवरऑल बॉडी के लिए, क्योंकि वो हमारे सेल्स के आउटर सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, तो वो हमारे बालों की हेल्थ में भी बहुत अच्छा होता है। तो ओमेगा 3 के लिए, अब इसमें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड है नहीं है, तो इसके लिए आपको अलसी खाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कह रही हूं पहले से डिटेल में कि आपकी ओवरऑल डाइट भी फर्क करती है। तो खाली सिर्फ इसे नहीं खाना है, आपको अपनी डाइट को भी इंप्रूव करना है, आपको कोई हेयर ग्रोथ सीरम होते हैं उसको भी अप्लाई करना है, और साथ में अपने वाइटामिन को भी कंप्लीट रखना है, तब जाके आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो मैंने भी कहा है, अलग अलग सप्लीमेंट्स लेने से अच्छा है कि एक प्रोडक्ट आपकी हेयर हेल्थ को ठीक कर सकता है, देन व्हाई नॉट। इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ये सारे विटामिन्स आपको मिल जाएंगे। इसमें मैंने सारे विटामिन्स बता दिए। हाँ, इसमें से जितने भी विटामिन्स हैं जो अपनी बालों की हेल्थ के लिए जरूरी हैं, वो सारे विटामिन्स एक में हैं, तो ऑब्वियसली आप इसे ले सकते हैं। अब जैसे कि ये पहले मैं ये वाली लेती थी, इसमें खाली है फॉलिक एसिड और मिथाइल कोबालामिन, और उसके बाद फिर आपको विटामिन ए के अलग सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, फिर विटामिन सी का सप्लीमेंट अलग लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि एक चीज में हमें मिल रहा है तो अच्छा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसकी एक गमी खा के दिखा देती हूँ। इस तरह के पैकेट में 30 गमीज होती हैं। डेली आपको खाना खाने के बाद एक गमी खानी पड़ती है, और इसका टेस्ट मैं बताती हूँ कितना अच्छा टेस्ट है। मीठा टेस्ट है, नॉर्मल जेली, मीठी जेली होती है वैसी लगती है बिल्कुल, और खा लूँ। इसका टेस्ट बिल्कुल बेथाटॉक्सिन सिरप है। मैं पहले लेती थी उसे, अलग अलग सप्लीमेंट्स लेती थी मैं अपने हर प्रॉब्लम के लिए, जैसे कि विटामिन सी सप्लीमेंट अलग लेती थी, विटामिन ए अलग, फिर जिंक अलग, और फिर बेथाटॉक्सिन सिरप अलग फॉर B6 और B12 के लिए। तो अलग अलग लेने से अच्छा है कि एक प्रोडक्ट ले लो। इसका टेस्ट भी बिल्कुल बेथाटॉक्सिन सिरप जैसा लगता है, बढ़िया है। एक में आपको सारे विटामिन मिल जाते हैं, और क्या चाहिए। विजिबल रिजल्ट के लिए आपको एटलीस्ट 3 मंथ इसको खाना होगा। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि ये सप्लीमेंट किन के लिए इफेक्टिव है और किन के लिए नहीं। तो मैंने जैसे पहले भी बताया है कि ये सप्लीमेंट्स, अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ बिल्कुल ठीक है, बस थोड़े से न्यूट्रिशन जैसे कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, तब तो ये इफेक्टिव है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, इसकी अगर प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले इसको ट्रीट करें। ये सप्लीमेंट्स आपके लिए काम नहीं आएंगे। अगर आपकी गट हेल्थ इशू है तो गट हेल्थ ठीक करिए। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। किसी भी सप्लीमेंट को ऐसे नहीं लेनी चाहिए। डाइट सबसे पहले अपनी अच्छी करिए, और साथ में ये सपोर्टिव है, आपके बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, लेकिन आपको अपने आप पर भी काम करना होगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू डू, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर माय वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, कीप शाइनिंग।